हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे टोटल आपका जो अदानी ग्रुप ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या न्यूज़ आ रहा है वो तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, और शायद बहुत से लोग यहाँ पे जानते भी होंगे। लेकिन क्या यहाँ पे बयान आ रहा है और क्या यहाँ पे बाई करने का सही मौका है या फिर नहीं, हम लोग यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अदानी ग्रुप का क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोगों को यहाँ पे एक नाम जरूर से याद होगा, जो है यहाँ पे GQG। देखो उनका एक यहाँ पे ना बड़ा स्टेक, यानी कि वो एक बड़े अमाउंट पैसा डाले थे अदानी ग्रुप में, और फिर उन्होंने यहाँ पे आज के दिन क्या किया है ना, एक न्यूज़ आते हुए एक रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है कि 10% स्टेक जो है और उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा आपको बयान क्या आता है कि वो 5 सालों में, यानी उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको विद इन 5 years वी वुड लाइक टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अदानी ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन आफ्टर द फैमिली। उनका जो ये मतलब है ना कि उनका जो फैमिली, यानी कि अदानी ग्रुप के फैमिली के बाद जो है उनका सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्टेक होगा, यानी कि 5 साल के अंदर, और लगभग जो है उनका होल्डिंग हो जाएगा यहाँ पे $3.5 बिलियन, ऐसा यहाँ पे अनुमान है। और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ऐसा यहाँ पे कथन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ को आपको जरूर से समझना है, ऐसे मत समझना कि ये पूरा एकदम जो 100% होने ही वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट है और जानते हो कि रिपोर्ट सच है या फिर सच होगा या फिर नहीं होगा, ये कोई भी नहीं जानता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे 10% का जो स्टेक है उन्होंने यहाँ पे गेन किया, यानी कि जैसे कि मान लो यदि उनके पास उनका जो स्टेक यहाँ पे 100 करोड़ का है ना, तो अब ये जो स्टेक आपका हो गया है 110 करोड़ का। ऐसे आपको समझना है, ना कि ऐसे समझो कि यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 10% और बढ़ गया एक अलग साइड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप समझो। और देखो एक चीज़ सबसे पहले ये जानना है ना, क्या यहाँ पे बाई करने का सही मौका है। सबसे पहले आप ये जानो कि आपका पर्पस क्या है। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई सेल होल्ड करने के लिए चाह रहे हो तो फिर आप कभी भी बाई करो, बस आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, अब यदि लॉन्ग टर्म के लिए हो ना, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा आपको और वेट करना चाहिए। हाँ, अब देखो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार अभी प्राइस इतना कम है, फिर ऐसा हो सकता है शायद लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए। लेकिन जो अभी जो रिस्क है ना, वो शायद लॉन्ग टर्म में रिस्क ना रहे। तो इसका जो भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट आ रहा है, जो भी इसका जो आपको रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद आप जो डेफिनेटली यहाँ पे बाई करो, 100 पीस बाई करो, 200 पीस बाई करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे अदानी जो विल्मार है ना, उसका तो बेस्ट फंडामेंटल देखने को मिलता है, प्लस जो उनका बिजनेस मॉडल वो भी खास है। फिर आपको ग्रीन का भी कुछ कम है नहीं। ठीक है, फिर उसका पावर का कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनका लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। देखो जितना भी कंपनी है ना, या फिर आपका इंटरप्राइज ही क्यों ना हो, सारे का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो विजन देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए आज ऐसा यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रहा है। और एक मेन कारण है जो है यहाँ पे डेप्ट के कारण यहाँ पे और ज़्यादा जो है आपको हंगामा देखने को मिलता ही है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए वेट करके चल सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट करना है या फिर लॉस करना है ना, तो बस आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक को बाई करो, सेल करो, जैसा न्यूज़ आ रहा है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आज जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट कहीं भी आपको 10% का गेन है, तो कहीं उससे ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है। तो शायद यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर से जो है मिल सकता है। तो इस बात का भी आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद एक अच्छा प्राइस मिलता है तो फिर आप यहाँ पे बाई या फिर सेल आप कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। और यदि आप आज चेक करोगे तो यहाँ पे 1% का गिरावट हुआ है। लेकिन देखो ऐसे तो मैंने यहाँ पे 1050 से मैंने कहा है कि आप इस स्टॉक को जरूर से बाई करो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर आपको चलते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का आपको जरूर से प्रॉफिट भी दिखने को मिल रहा होगा। तो बहुत लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी किए होंगे। देखो यहाँ पे समझो, टेक महिंद्रा कोई खराब कंपनी है नहीं, और मैंने इसके बारे में आपको फंडामेंटल बताया हुआ, जैसे कि कंपनी का ROC हो या फिर आपका कंपनी का कैश फ्लो हो, ये सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन अब शर्ते एक चीज़ आपको समझना है ना कि आपका पर्पस यहाँ भी है वही है, क्या शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म की। देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी सही है और उसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथेबल का भी चांस है। और ये कंपनी का जो पी है ना, वो सबसे फिलहाल अभी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, मात्र 20 का पी है। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं, जानते हो कि ये एक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। और यदि आप सेल्स चेक करो तो यहाँ पर देख रहे हो कि लगातार जो है ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। हाँ, बस यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा जो देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे कंपनी का जो भी नंबर है सेल्स के हिसाब से, उसमें कोई भी खराबी देखने को नहीं मिला है। फिर चेक करो यहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट के मामले में, तो यहाँ पे ना के बराबर है, 1 से कम देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि
आपको कंपनी यदि 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 20 गुना, यानी कि 2000 रुपया। तो एक बार आप खुद से सोचो कि यदि कंपनी का यहाँ पे जो कर्ज 100 रुपया है और सेल आपका हो रहा है 2000, तो क्या कभी दिक्कत हो सकता है क्या? नहीं, बहुत चांस कम है, ना के बराबर ही चांस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको जरूर से चेक करना है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC वो भी यहाँ पे 22.5% का है, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद हो जा रहा है 122 रुपया 50 पैसा, जो एक शानदार नंबर देखने को मिल रहा है। सेल सही है। फिर देखो यहाँ पे टोटल एसेट का क्या कंपनी का लगातार यहाँ पे गेन हो रहा है, तो टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी यहाँ पे सही देखने को मिला, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका ही पैसा जो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा जो कम होते हुए दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट आपका 0.02% का। लेकिन यहाँ पे देखो आप FIS का तो यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ पे चेक करो आपको जो DIS का ना, तो यहाँ पे 2% तक का जो है स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, कंपनी खराब नहीं है, बस पर्पस यहाँ पे एक बार समझ लो क्या पर्पस है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आपको तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि 1050 का एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक इसके इस लाइन के ऊपर है स्टॉक तब तक फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन जैसे स्टॉक यहाँ पे गिरता है तो फिर शायद इसका लेवल फिर से आपको 980 या फिर 990 का रेंज एक बार जरूर से आपको टच कर सकता है। बस ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और बाय सेल होल्ड कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जरूर इसके बारे में आप रिसर्च कर लेना तो बेहतर होगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।